मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बगैर मान्यता के नर्सिंग कोर्स संचालित करने के मामले में आक्रोशित कश्मीरी छात्रों सहित अन्य छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ आज यूनिवर्सिटी के कर्मियों ने जमकर धक्का मुक्की भी कर डाली। यूनिवर्सिटी परिसर अभी भी पुलिस छावनी बना हुआ है। इधर पीड़ित छात्रों ने भी यूनिवर्सिटी के संचालक अशोक गदिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया था। इसके बाद पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर विवाद गहरा गया। यूनिवर्सिटी में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले करीब आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए। विवाद और मामला बढ़ता देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में अनिश्चित समय तक अवकाश घोषित कर दिया है। हॉस्टल में रह रहे छात्रों को भी घर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहले भी फर्जी डिग्री जारी करने सहित अन्य छात्रवृत्ति घोटाले मामले में घिरी हुई है। यूनिवर्सिटी के कुलपति 72 दिनों तक उत्तराखंड की जेल में भी रह चुके हैं। कन्हैया जी, आप यहाँ आए हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, किस तरह से एडमिशन को लेकर किस तरह की स्थिति और क्या हालात है? सर, हम काउंसलिंग से आए, आरएनसी ने हमें ये कॉलेज अलॉट किया है और ये कोर्ट ऑर्डर से चल रहा है। जब हम यहाँ पे एडमिशन लेने आए थे, इंक्वायरी की थी तो हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है। हमें कहा था सब क्लियर है, अभी कोई दिक्कत नहीं आई। हमने स्कॉलरशिप की भी पूछा इनसे कि स्कॉलरशिप आती है नहीं आती है, तो इन्होंने बोला कि आपके स्कॉलरशिप आएगी सभी के। और सर, सभी बच्चे गरीब परिवार से ही, सब किसानों के बच्चे हैं यहाँ पे। हम लोकल ही यहाँ के चित्तौड़ के गाँव से यहाँ थे पास में। तो सर, इन्होंने बोला स्कॉलरशिप आएगी। हमने स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लिया। फिर इन्होंने 4-5 महीने बाद बताया कि यहाँ पे एनओसी भी नहीं है और स्कॉलरशिप भी कुछ नहीं आएगी नहीं है। तो अब क्या स्थिति बन रही है? सर, अभी की स्थिति ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी आए थे चेयरमैन सर के बेटे आए थे यहाँ पे, तो पुलिस प्रशासन साथ था, तो उन्होंने बोला कि इनको 2 जने को अंदर जाने दो। तो उनको अंदर जाने के लिए बोला था, तब 15 से 20 जने फैकल्टी आके हमको धक्का मुक्की करी है सर। बहुतों के चोट भी आई है अभी, और एक मैम के साथ हाथ में पत्ती भी थी तो उन्होंने कट भी लगाए हैं किसी के हाथ में। अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सर, सरकार से ही मांग करते हैं कि हमें दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। रोहित मारू आसिम से हूँ मैं, भीलवाड़ा। सर, जब हम 2022 में यहाँ पे आए थे तो यहाँ की फैकल्टी से हमें झूठे प्रूफ्स दिखाई कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल चलवाई कि आरएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस है ये। तो हम आए यहाँ पे, इन्होंने हमें बोला कि लास्ट सीट है, आप जल्दी से जल्दी पे कीजिए सारा फीस और डोनेशन, ताकि हम आपको एडमिशन दे पाएँ। हम 7 बच्चे हैं, 7 से डोनेशन लिया है इन्होंने। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं, किसी से 50,000 से, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5, ऐसे करके सभी बच्चों से डोनेशन लिया है। नाम है आपका? मेरा नाम है उमर गुलपरी, मैं भी बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी। अब आप मांग क्या करते हैं? हमारी बस यही मुतालबा है, जो करंट गवर्नमेंट है, चाहे राजस्थान की गवर्नमेंट हो चाहे कश्मीर की गवर्नमेंट हो, हमें किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि हम अपना भविष्य है उसको ठीक कर सकें। क्योंकि हम सारे बच्चे हैं, हम इस नर्सिंग के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतने डिप्रेशन है, जब हम इस कोर्स की मान्यता ही नहीं है तो हम आगे क्या ही कर सकते हैं। तो बस हमारा यही मुतालबा है, हाथ जोड़ के इस आपके चैनल के माध्यम से हम यही बात पूछना चाहते हैं सर। हमें उम्मीद है कि आप ये बात हर देश या जो जितने भी पत्रकार हैं उन तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा भविष्य बच जाए। और यहाँ का जो फैकल्टी है वो प्रवोक कर रहे हैं, जो भी यहाँ के स्टूडेंट हैं हमारे खिलाफ। हम बिहारी, हम आपस में भाई हैं, हमने कभी नहीं लड़ा है, लेकिन इसको प्रवोक करने के लिए, इसको पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने इस मुहिम को चलाया है ताकि बच्चों को इसको एक अलग दिशा हम में देंगे। बस यही मुतालबा है। इकबाल है और मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर हमने अच्छे से गुजारे और दूसरे सेमेस्टर में हमें पता चलता है कि यहाँ पे एफिलिएशन नहीं है, हमारा कोर्स जो है वैलिड नहीं है। तो हमने जाके इनसे आके मीटिंग की, इन्होंने बोला आपका एफिलिएशन आ जाएगी, प्रोसेस में है, आपको हमने कोर्ट के ऑर्डर से लिया हुआ है। तो सर हमने इनका वेट किया। फिर जब दूसरे सेमेस्टर में भी 2024 है, तब तक जब एनओसी नहीं है, हमने प्रोटेस्ट किया। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो 15 दिन का ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट हमारा डे एंड नाइट। उस दिन उन्होंने हमें कोर्ट से लिख के दिया कि आपको अगर 4 दिसंबर तक एफिलिएशन नहीं है, हम आपको माइग्रेट करेंगे। तो हमने सर इनकी बात पे यकीन किया और हमने प्रोटेस्ट उठाया। उसके बाद सर इन्होंने हमें माइग्रेट नहीं किया 4 दिसंबर को। इन्होंने बोला हमें इंस्पेक्शन होनी है यहाँ पे, तो इंस्पेक्शन के बाद आपकी एनओसी आ जाएगी। सर हमने इंस्पेक्शन का वेट किया।
सितंबर में इनकी इंस्पेक्शन हुई, 2025 सितंबर में इनकी इंस्पेक्शन हुई, तो हम ये रिजल्ट, इन्होंने बोला रिजल्ट पॉजिटिव है और आपकी फाइल सीएम ऑफिस में पड़ी है। ये 4 महीने से हमें कंटिन्यू ये बोल रहे हैं सीएम ऑफिस में आपकी फाइल है, बस एक सिग्नेचर की बात है। फिर हमने बोला ठीक है, फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद बोला सीएम ने साइन कर दिए, अब वो फाइल जा चुकी है जॉइंट सेक्रेटरीट के पास, बस एक साइन की कमी है, बस आपकी फाइल निकल जाएगी, आपको एनओसी मिल जाएगी। तो हमने बोला ठीक है, हम खुद पता कर, इस बार हम जब प्रोटेस्ट पे बैठे, आज हमारा 9वां दिन है, हम मंडे को खुद वहाँ जाके पता किया हमने। हम इससे पहले तो डिप्टी सीएम से मिले, उन्होंने बोला कि बेटा देखो हमें तो ये यूनिवर्सिटी सही नहीं है, कहाँ पे हम ये फाइल जो है आपकी फॉरवर्ड करेंगे हेल्थ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को। फिर सर हम जब वहाँ से निकले, हम गए सीएम ऑफिस, सीएम वहाँ पे हमें नहीं मिले, हमें उनके ओएसडी मिले। ओएसडी ने हमसे मुलाकात की और अच्छे से हमारी बात सुनी। उन्होंने ये बोला कि ऐसी फाइल, हमने किसी फाइल पे साइन नहीं किया है और ना ही हमारे पास कोई फाइल आई है ऐसी। फिर हम वहाँ से उठ के सर गए ये जॉइंट सेक्रेटरी जहाँ पे इन्होंने बोला था कि हमारी फाइल आज प्रेजेंट है और राकेश कुमार सर के पास प्रेजेंट है। हम राकेश कुमार सर के ऑफिस में गए, इन्होंने पहले कोशिश की हम उनसे ना मिले, 1 घंटा वो हमें टाइम नहीं देने लगे। फिर वहाँ पे हमसे पहले चेयरमैन सर के भाई प्रेजेंट थे। फिर हमने उनके साथ जैसे तैसे करके मुलाकात की। सर उन्होंने बोला देखो बेटा, अगर 3 साल में आपकी एफिलिएशन नहीं आई, 3.5 साल में, तो अब भी नहीं आएगी। और जो आपको यूनिवर्सिटी बोली फाइल मेरे पास है वो गलत है, कोई फाइल मेरे पास नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला सर, कोई भी फाइल मेरे पास नहीं है और आपको यूनिवर्सिटी फ्रॉड में रख रही है। आप अगर एजुकेटेड हो तो इतना समझ लो कि 3.5 साल में एनओसी नहीं आई, अब भी नहीं आएगी। फिर हम बाहर निकले और हमने अपने रवि सर, ये यहाँ के कुमावत सर जो है उनको कॉल की। हमने बोला सर आपने बोला था फाइल यहाँ पे, इन्होंने मना किया। फिर उन्होंने क्या बोला, सर वो रवि सर के पास है और रवि सर फाइल का स्टेटस नहीं दिखाना चाहते। हम जाके रवि सर से मिले, हमने सर से बोला कि सर आप प्लीज़ बोले हमारी फाइल आपके पास है कि नहीं है, बस इतना बोले हाँ या ना। उन्होंने बोला मेरे पास कोई फाइल नहीं है आपके, इसका मतलब फाइल में कोई कमी है, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई कमी है, इसलिए हमारे पास फाइल नहीं आई है। और जब हम रवि सर और आरिफ सर से मिले, उन्होंने भी सेम जवाब दिया जो जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन सीधे तौर पे मान लें कि सरकार के पास मेवाड़ यूनिवर्सिटी कोई फाइल नहीं है, सबने मना किया। सर फिर हम उसके बाद आरएनसी ऑफिस गए। आरएनसी ऑफिस में हमने बोला कि जो इंस्पेक्शन हुई थी, क्या आपके टीम मेंबर्स थे उस इंस्पेक्शन में? उन्होंने साफ मना किया कि हमारे टीम मेंबर्स इंस्पेक्शन में नहीं थे। वो भी हमें यूनिवर्सिटी ने झूठ बोला कि हमारे 2 मेंबर्स इंस्पेक्शन पे आए हुए थे। टोटल 7 मेंबर्स थे उस टीम में। उस टीम में बाकी तो एनओसी वाले टीम मेंबर्स थे और 2 जो थे वो इन्होंने बोला था आरएनसी के, लेकिन आरएनसी के मेंबर्स उसमें नहीं थे। आरएनसी वालों ने हमें साफ बोल दिया। बीते 2 दिनों से लगातार मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छात्रों में भी आपस में संघर्ष हो रहा है, उसका क्या कारण मानते हैं? क्या हो रहा है? ये जो वायलेंस क्रिएट हुआ, ये अब हम पे डाले कि हमारी वजह से नहीं सर, फैकल्टी ने प्रोव किया है बच्चों को, बिहार के बच्चों को प्रोव किया है कि आप मारिए इनको, वो हमें हम पे, और हाँ हम सस्पेंडेड है, आप इनको मारिए, इनको बाहर निकालिए। सर हमारे पास वीडियोज है, हमारे पास प्रूफ है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो शीशे तोड़े सर हमारे पास वो भी प्रूफ है, वो भी बिहारियों ने किया है। जी सर, मेरा नाम है अजहर, मैं भी यहाँ बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। 2022 से हमारी यहाँ एडमिशन चल रही है और कंटिन्यूसली हमें ये गुमराह कर रहे हैं। ये तो सब तो अब मीडिया पर आ चुका है, इनका जो भी फ्रॉड है वो सब बाहर निकल आ चुका है। अब बात ये है, पूरी कौम को, पूरी पब्लिक को इस चीज़ से गुमराह कर रही है। हमारे पास ऑर्डर से, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर से, जब हमने वो भी वेरीफाई किया, उन पे भी स्टे आ चुकी है। अगर ये अभी भी बोल रहे हैं हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर से, इनके लिए ये एक क्वेश्चन है। ये जीएनएम बच्चे हैं राजस्थान के, आपके बच्चे यहाँ से है, इनके 3 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, बस हमारे कुछ मंथ्स पेंडिंग है, हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और ये जीएनएम। मेरा क्वेश्चन इनसे, पूरी पब्लिक से, जो भी इनको सपोर्ट करेगा, क्या हमारी जॉब के लिए, क्या हमारे फ्यूचर के लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिए? इस कोर्स को रन करने के लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, आरएनसी की ज़रूरत पड़ती है और आईएनसी की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर ये 3 स्टेप प्रोसेस है और 3 रजुओं की इनको क्या ये सब मान्यता होनी चाहिए। इन तीनों में से न एनओसी, आरएनसी, न आईएनसी, कोई चीज़ इनके पास नहीं है। आप कृपया करके ये बताइए कि हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर है और ये बात कैसे कह सकते हैं कि सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के छात्र हैं, तो क्या सारे बच्चे जम्मू कश्मीर से ही हैं? दूसरे बच्चे भी इस परेशानी से जूझ रहे? अगर हम जी सर, अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, तकरीबन हम 55 स्टूडेंट्स हैं, उसमें तकरीबन 43 अप्रॉक्स वो है जम्मू एंड कश्मीर के, और रहे जो 15 या 14 या 7 बोल 10 या 15 वो लोकल एरिया के चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा से है। और हमारे पास जीएनएम के, आप इधर भी देखा सकते हैं, जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर लोकली के सब है। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, ये 22 से 26 बैच के स्टूडेंट्स हैं। नर्सिंग काउंसिल और हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं राजस्थान सरकार को, एनओसी पेंडिंग है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मेरी जानकारी के हिसाब से ओके किया है फाइल को। 2 इंस्पेक्शंस हो चुके हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी
जल्दी ही इसकी अनुमति दे देंगे। नहीं। यूनिवर्सिटी संघर्ष कर रही है, कोर्ट जा रही है और सरकार के पास जा रही है, जो भी अनुदेश और निर्देश आए हैं उनका पालन कर रही है। अब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो इस पर कार्रवाई करे और NOC हम लोगों को दे, जिससे कि बात आगे बढ़ सके। कितने स्टूडेंट को निलंबित किया गया है? ये 33 विद्यार्थी निलंबित हुए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में आदरणीय चांसलर महोदय और पूरा जो सेटअप है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास हुआ था, लेकिन बाद में फिर विद्यार्थियों ने इस पर दुख भी व्यक्त किया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस एक्शन का उद्देश्य कोई छात्र आंदोलन को दबाना या प्रताड़ित करना बिल्कुल नहीं है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर ये जा कर के अच्छा बोलेंगे, खुश होकर के यहाँ से जाएंगे, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी भी आगे फ्लरिश करेगी। इससे पहले भी जो डिग्री को लेकर कोई विवाद हुआ था, किरोड़ी लाल जी मीणा आए थे, उसमें सर क्या जांच में कुछ सामने आया है? वो मीणा साहब की जो विजिट थी वो बिल्कुल अनवारंटेड और अनवांटेड थी। किसी भी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में इस तरह से जाना और क्लासरूम्स में घुस जाना, आतंकित करना और लेडी टीचर्स और प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे थे और बच्चे जो पढ़ा रहे थे उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करना, विश्वविद्यालय के कस्टोडियन रजिस्ट्रार होते हैं उनसे बात न करना, वाइस चांसलर को कोई इन्फॉर्मेशन न देना, ये बिल्कुल गलत तरीका था और छात्रों ने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। और बाद में उनको अफसोस भी रहा मंत्री जी को कि उन्होंने जो ऐसा किया था वो अप्रासंगिक था पूरी तरह से, और वो सही जगह पर गलत काम करने आ रहे थे। यानी जो वो आरोप लगा रहा था स्टूडेंट कि मैं RK Property Consultants. All you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।